किसान नेता की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना। किसानों ने तातारपुर चौकी पर इकट्ठा होकर दिया धरना। वहीं इस दौरान युवा जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने बताया कि 2019 में मेरठ बुलंदशहर हाईवे का निर्माण चल रहा था, जिसमें दयोमी धनोरा अंडरपास के पास कट की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया था। उस दौरान करीब 145 किसान नेताओं पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज इस मामले को लेकर किया था कि किसानों ने हाईवे जाम कर धरना दिया है, जबकि उस समय हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा था, तो हाईवे जाम कैसे होगा। किसानों का आरोप है कि 145 में से केवल एक किसान नेता को ही गिरफ्तार किया गया। किसानों का कहना है कि यदि हमारा किसान साथी बाहर नहीं आया तो धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। जब तक हमारा किसान नेता बाहर नहीं आ जाता तब तक हम धरने पर बैठेंगे। सबसे पहली मांग तो ये है, हमारा एक आंदोलनकारी 2019 में एक आंदोलन किया था हमने धनोरा कट के लिए। आंदोलन सफल हुआ, हमें कट मिला, लेकिन हमारे खिलाफ पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। सबसे पहली बात तो ये है, यदि हम गलत थे तो हमें धनोरा कट क्यों दिया गया, और जब हमें धनोरा कट दिया गया है जिसका मतलब हम आंदोलन सही कर रहे थे, फिर उसमें एफआईआर का कहाँ मतलब है। हमारा एक साथी वारंट होंगे, इन्होंने रात को चोरों की तरह, जैसे क्रिमिनल हो, अपराधी हो, चोरों की तरह रात को उठाया और जेल भेज दिया। हमारी सबसे पहली डिमांड है, हमें जैसे वो भेजा है इस तरह पुलिस उसे छुड़ाए, किसी भी तरह छुड़ाए, हमें नहीं पता, हमें अपना साथी यहाँ चाहिए। जब तक नहीं आवेगा 5 बजे तक इंतजार देख रहे हैं, 5 बजे के बाद कुछ अगला निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से, जो भी होगा। दूसरा मामला ये है कि टिकैत साहब के खिलाफ एक भारतीय किसान यूनियन न्यूट्रल नाम के जो है संगठन से अमित चौधरी है कोई, उसने अमर्यादित नहीं बहुत भद्दी टिप्पणी की है, और हम उसका अर्थ तो समझते हैं। उसने कुछ नहीं किया, सस्ती लोकप्रियता ढूंढने के लिए टिकैत साहब के साथ नाम जुड़ेगा, कम से कम सारे हिंदुस्तान में गाया जा रहा है, तो उसका मेन मकसद तो है ये। लेकिन उसने ऐसी भद्दी टिप्पणी की है, उसे हर हालत में अरेस्ट करके जेल में घेरा जाए। और हम तो ये कहते हैं, हमारे जो हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर हैं मनोज बालियान, इन्हें गिरफ्तारी का अच्छा तजुर्बा, तो भाई यही गिरफ्तार करके उसे यहाँ जाम है। आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या आगे की सलाह करके आंदोलन को कुछ ना कुछ मजबूत करेंगे और कैड़ा करेंगे। उसमें देखो, हम यदि थाने पे चले गए तो हमें थाने पे जाम करने की जरूरत नहीं है, खुद ही जाम हो जाएगा। इतने ट्रैक्टर, इतनी पब्लिक है यहाँ। हम यहाँ ठीक सी जगह देख के भाई अशांति भी ना हो किसी तरह से। अभी हम अशांति के मूड में नहीं है, हम ये चाह रहे हैं शांतिपूर्वक हमारा साथी आ जा, बात खत्म हो जा और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा, जो वो अमित चौधरी है। और यदि ये आंदोलन लंबा खींचता है तो मैं ये भी बता दूं, फिर हम अपने जिले की और भी मांगे हैं, जैसे आवारा पशु हैं, गन्ने का भुगतान है, समितियों में घोटाले चल रहे हैं, उन मुद्दों को भी हम ही जोड़ लेंगे इसी आंदोलन में। इसमें भारतीय किसान यूनियन ने धनोरा कट की मांग को लेकर के धरना दिया था, और उस समय हमें मालूम नहीं है, कुछ मुकदमे प्रशासन की तरफ से हुए थे, और जब हमारी कट की मांग जायज थी फिर हमें कट भी मिला है। जब हमारी मांग जायज थी तो फिर हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों? चलो, अगर मुकदमे हो गए तो ये कोई क्रिमिनल मुकदमे तो है नहीं, या कोई आतंकवादी तो है नहीं। एक हमारे कार्यकर्ता को, जो कि बेहद गरीब है, महेश जाटव, उसको रात को 2 बजे ऐसे उठाया पुलिस ने जैसे कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा आतंकवादी हो। आरोप वही आंदोलन का मुकदमा था, उसमें वारंट हुए रखे थे, और पहले भी 2-3 दफा हुए थे, लेकिन हमारी बात प्रशासन से हो गई थी। प्रशासन ने कह दिया था कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ ये आंदोलन का मुकदमा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब जितने भी यहाँ लोग हैं, सबको हम सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। या तो हमारा वो जो कार्यकर्ता है महेश जाटव, उसे सहसम्मान जैसे ले जाया गया वैसे ही वापस सहसम्मान हमारे बीच में छोड़ा जाए, नहीं तो हम सब लोग, जितने भी भारतीय किसान यूनियन के पूरे जिले के लोग हैं,
चाहे पदाधिकारी चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे हमारी महिला विंग हो, चाहे युवा विंग हो, सब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये प्रशासन चाहता है कि ये धरना शांति से चलता रहे या शांति से निमट जाए तो हमारी मांगों को जल्दी से जल्द माने। हमसे प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि धरना थाने पे नहीं किया जाए, थाने पे कहीं ना कहीं रुकावट होती है बहुत से कामों में, सामाजिक कामों में। तो कहीं ना कहीं हम आपसे कह रहे हैं कि अभी हम चौकी पर बैठे हैं, सरदारपुर गोल चक्कर में बैठे हैं। उसके बाद अगर हमारी शाम को 5 बजे तक हमारी मांग नहीं मानी गई है तो वरिष्ठ जितने भी हमारे हैं सबसे वार्ता करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से बार बार आप इस प्रशासन की मानसिकता देखिए, इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है, पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और बार बार प्रशासन से मांग हो रही है कि पानी की यहाँ व्यवस्था की जाए, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अगर फिर यहाँ किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो फिर प्रशासन ये कहेगा, अगर यहाँ कोई अशांति फैलती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं है। लगभग 145 लोगों पर मुकदमे लिखे गए। और मैं आपको बता दूं, रोड जाम का मुकदमा लिखा गया था कि सरकार हमने रोड जाम किया है, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं 2019 में निर्माणाधीन रास्ता था, निर्माणाधीन हाईवे था, तब ये इस पे ना कोई वाहन चलता था। जब वाहन नहीं चलता, कच्चा रोड है, तो हमने रोड कौन सा जाम कर दिया? जिस रोड को चलता हुआ माना जाता है जाम उसे किया जाता है, ना कि निर्माणाधीन को जाम माना जाएगा। नहीं, अभी एक ही गिरफ्तारी करके उसे जेल भेजा है। हम शब्द गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन चाहता है तो पूरा 145 लोग नहीं, फिर 1,45,000 लोग जाने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। वो संगठन का व्यक्ति है, ना कि कोई आतंकवादी है। वो किसान है, मजदूर है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई क्रिमिनल वाले केस है। ये आंदोलन के केस है, आंदोलनकारी, ये समाज सेवा के लिए केस लगाए गए हैं। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।